नमस्कार, एबीपी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शीरीन। और देखिए, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर कल सीबीआई के छापों के बाद जबरदस्त सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी इसे बड़ा घोटाला बता रही है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है लगातार, और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे 2024 में केजरीवाल बनाम मोदी की लड़ाई बता रही है। अब सवाल यहां यह उठता है कि क्या दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी इन दो राज्यों के बूते 2024 में पीएम मोदी और बीजेपी को टक्कर दे सकती है? ये रेवड़ी की सरकार भी है, बेवड़ी सरकार भी। सरकार नीति वापस लेती है डर से, तो इसका मतलब वो प्रमाणित करती है कि भ्रष्टाचार हुआ है। ये सब बकवास कर रहे हैं। इस पूरी पॉलिसी में कोई घोटाला नहीं हुआ। शराब नीति के नाम राजनीति का तूफान। आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया जी, लेकिन किंगपिन है अरविंद केजरीवाल जी। शराब या एक्साइज की चोरी इनकी परेशानी है ही नहीं, इनकी परेशानी है अरविंद केजरीवाल। सिसोदिया फंसे या फंसाए गए? आज से 3-4 दिन के अंदर, हो सकता है आज कल परसों में, कभी भी इस सीबीआई ईडी भेज के मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे। सीधी है। हम लोग तो जब से ये आबकारी नीति आई थी तब से ही कह रहे थे कि मामला बहुत गड़बड़ है। घोटाले पर प्रहार तो 2024 की ललकार। 2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। अलग अलग राज्यों के 4 राज्यों में चुनाव हुए, तब भी बड़ी बड़ी बातें की। ये कहीं पर भी मोदी जी के आगे खड़े नहीं हो पाए। घोटाले पर लड़ाई मोदी वर्सेस केजरीवाल पर आई। तो आरोप और प्रत्यारोपों के बीच देखिए सवाल कई हैं, और इसी को लेकर इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कौन कौन शामिल हो रहा है आपको बता देती हूं, परिचय आपसे करा देती हूं। बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी को इस वक्त आप देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा को भी आप देख रहे हैं, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रही हैं। राजनीतिक विश्लेषक पीयूष जोशी और साथ ही सुजाता पांडे भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। लेकिन शुरुआत, क्योंकि सवाल इस वक्त सबसे ज्यादा जो पूछा जा रहा है वो आम आदमी पार्टी से, उनके प्रवक्ता संजीव झा मेरे साथ हैं। संजीव जी, शुरुआत आपसे कर लेती हूं, और मेरा सवाल यह है कि ये पूरा मामला तो आबकारी नीति को लेकर है कि घोटाला हुआ या फिर नहीं, इसे लेकर तस्वीर साफ होनी चाहिए। आप लोग हर बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें एक ही चीज पर फोकस करने की आप बार बार जोर दे रहे हैं, वो ये कि 2024 की लड़ाई है जो होने जा रही है केजरीवाल वर्सेस मोदी। मतलब घोटाले से 2024 की लड़ाई, जरा समझाइए और बताइए कि आखिर क्यों ये कहा जा रहा है बार बार आपकी तरफ से। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, और मुझे लगता है कि ये सभी बातें जनता को भी जाननी। देखिए, कल जब सीबीआई का रेड हुआ और कल पूरे दिन बीजेपी के सभी प्रवक्ता बैठे, अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता बैठे, बीजेपी की प्रवक्ता रटाई बात बता रहे थे कि भ्रष्टाचार हुआ। हम सब पूछ रहे थे भ्रष्टाचार हुआ क्या, भ्रष्टाचार क्या हुआ, कुछ नहीं बता पाए। जो एफआईआर में बातें थी वो कल वो कर नहीं रहे थे, जो कल बात कर रहे थे एफआईआर में नहीं थी। इसका मतलब ये है कि ये सीबीआई का रेड कोई भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए नहीं आई। अब ये अपने आप में ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी, फिर इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल जी से आम आदमी पार्टी से घबरा गई है। और बीजेपी का जो अपना हथकंडा रहा है कि हमेशा जब आप विपक्षी से डर जाओ तो आप अपना ईडी, अपना सीबीआई का उपयोग करो, या हनुमान की तरफ उपयोग करते हैं कि जब कोई आपके हथकंडा काम ना आए तो सीबीआई, ईडी आपका काम आएगा, और उस तंत्र का उपयोग करते हैं। इसका मतलब ये घबराहट दिख रही है। अब ये घबराहट क्यों है? अब देखिए, आज से 3 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि 75 साल में हमें अपने देश को जहां तक ले जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया, तो अब हम सब लोग कैंपेन करेंगे कि देश को नंबर 1 बनाना। वो कैसे बनेगा? तो पहले 130 करोड़ लोगों को इकट्ठा करना होगा, क्योंकि आज तक की राजनीति यही रही है कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा दो और फिर अपना सत्ता हथिया लो। अंतिम व्यक्ति के लिए किसी ने काम नहीं किया। तो अब 130 करोड़ लोग इकट्ठा करके मजहब से, धर्म से, जाति पर उठ करके अब भारत को नंबर 1 बनाने के अभियान में हम लोगों को काम किया। अब जो ही एक हुआ तो अरविंद केजरीवाल के मॉडल ऑफ गवर्नेंस की चर्चा तो पूरे देश में है, विदेश में है। लोग ये चाहते हैं कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य दिल्ली में मिला वो पूरे देश को मिलना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि अब उनको लगता है कि पिछले जिस तरह से आज देश की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है, वादे तो जनता को किया गया लेकिन फायदा चंद उद्योगपति को हो गया जो प्रधानमंत्री के दोस्त थे। तो प्रधानमंत्री जो दोस्तबाज कर रहे थे वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है, भारत के जनता के प्रधानमंत्री नहीं है। उन्होंने जितने भी वादे किए थे जनता के एक भी वादे पूरे नहीं हुए, लेकिन इनके जितने भी बड़े बड़े व्यापारी दोस्त हैं
उनके कई बिलियन, सैकड़ों बिलियन की कंपनी बन गई, कई जीरो उनके कंपनियों में लग गए। तब ये लगता है, तब हम ये कह रहे हैं, इसका मतलब साफ ये दिख रहा है कि अब, कल तक लोग कहते थे अच्छा मोदी वर्सेस होम, नरेंद्र मोदी का, नरेंद्र मोदी के सामने किससे, सवाल मेरा ये इसका था मतलब कि ये है तो घोटाले की बात है ना, और आप लोग तो, आम आदमी पार्टी तो हमेशा कहती है ना हम किसी जांच से डरते हैं और ना ही हम, क्योंकि हमारा दामन तो पूरा पाक साफ है, तो फिर जांच होने दीजिए। तो देखिए, दिल्ली में आबकारी नीति में घोटाले का आरोप और उसके बाद सीबीआई की छापेमारी, जिसको लेकर इस वक्त सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई बड़े आरोप एक दूसरे पर लगातार लगाए जा रहे हैं। शाजियल में आपका रुख मैं कर लेती हूँ, आप जवाब दीजिएगा संजीव झा का भी। साथ ही एक सवाल ये कि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है, थोड़ी देर पहले संजय सिंह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो कह रहे थे कि केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता आप लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई है, इसीलिए इस तरह की छापेमारी। देखिए, मैं तो घोटाले की बात करूंगी सबसे पहले, क्योंकि उसी बात से हटने के लिए ये सारा रायता जो है फैलाया जा रहा है और ये पुरानी आदत है। थोड़ा बहुत मैं इनके बारे में जानती हूँ, संजीव भाई मुझे अच्छे से जानते हैं, परिचित हैं। इस पार्टी को बनाने में मेरा भी थोड़ा बहुत हाथ रहा है, इसकी फाउंडर मेंबर ही नहीं, फाउंडर भी रही हूँ मैं। तो सब 4-5 सवाल हैं और मैं चाहूँगी अपने भाई संजीव से पूछना कि इन्हीं सवालों के जवाब अगर दे पाएँ तो वो दें और इधर उधर की बात ना करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग, दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं कि दिल्ली का राजस्व और दिल्ली क्यों लुटा, तो उस पर आप ज़रा सीमित रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। मनीष सिसोदिया जी से मैं पूछना चाहूँगी सबसे पहले कि शराब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आखिरकार उन्होंने रिटेल में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया, क्योंकि इसका तो किसी तरह से भी अनुमति है नहीं और व्यवस्था में इसकी इजाज़त भी नहीं है कहीं पे भी। और मनीष सिसोदिया जी से ही मैं जानना चाहूँगी कि बताइए कि आपने कार्टेल कंपनियों को शराब बेचने का ठेका दिया है कि नहीं दिया है, और आप सबके सामने कुछ जवाब देना है संजीव जी। तीसरा सवाल आपका मेरा ये है, जो बाकायदा चार्जशीट में है, क्योंकि आप इस बात को गलत बता रहे थे और मैं सही करना चाहती हूँ आपकी बात को, जो आप, मैं झूठ तो नहीं कहूँगी क्योंकि झूठ इतना है कि सच निकल नहीं पाता है, क्योंकि सभी झूठ था, लेकिन एक और झूठ से मैं अवगत कराना चाहूँगी सारी एबीपी न्यूज़ की सारी दर्शकों को। आप ये बताइए कि खाओ गली और इंडो स्पिरिट जो चार्जशीट में भी दिया गया है, उसके बारे में बताइए कि ये तो ब्लैक लिस्टेड कंपनियाँ थी पहले से, इनको आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट क्यों मिला। और चौथा मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगी मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी से कि 25 अक्टूबर को जब एक्साइज डिपार्टमेंट ने साफ तौर से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कार्टेल कंपनियां और ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को लेकर शो कॉज नोटिस दिया था, तो आपने उसके बारे में क्या कार्रवाई की। 5वां सवाल जो बहुत ज़रूरी सवाल है, और ये है राजस्व का सवाल और दिल्ली की जनता का सवाल और दिल्ली के पैसे का सवाल। 144 करोड़ रुपए आपने किसकी इजाज़त से राजस्व से लेकर दे दिए सारे शराब वालों को और लिकर माफिया को। ये तो दिल्ली का पैसा था, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपने इजाज़त नहीं ली और ना ही अप्रूवल लिया। और उसके बाद का सवाल कि आपने अपने दोस्तों को 30 करोड़ रुपए EMD टेंडर में जमा की गई राशि वापस क्यों की। ये जो रिफंड दिया, और वो आपने रिफंड किसके पैसे से किया, वो भी स्टेट एक्सचेकर, यानी कि सरकारी खजाना, यानी कि दिल्ली के लोगों का जो खजाना होता है, स्टेट दिल्ली राज्य के खजाने से। ये सवाल का, और एक और आखिरी सवाल जो सबसे जरूरी है, 2% का कमीशन होती थी दिल्ली के लोगों को, मैं बताना चाहूंगी, और देश के, इन्होंने बढ़ाकर 2 से 12% कमीशन कर दी। भैया ये कमीशन खोरों की पार्टी बन गई है क्या। ठीक है, अन्ना हजारे जल्दी से तो हम संजीव जी से लाइन का जवाब ले लूं, फिर क्योंकि बाकी मेहमान भी हैं। ठीक है शाजियल में, ठीक है संजीव जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर अलका लांबा के पास आती हूँ। देखिए, सवाल चूंकि टेक्निकल है, थोड़ा समय लगेगा जवाब देने में। मैं इनके अंतिम सवाल से पहले शुरू करता हूं, चूंकि कल ही सारे बीजेपी प्रवक्ता यही सवाल कर रहे थे कि 144 करोड़ क्यों दिया, 30 करोड़ क्यों दिया और 6 से 12% क्यों दिया। देखिए, ये जो 144 करोड़ जिसकी बात ये कह रहे हैं, इसको कोर्ट ने कहा था रिकंसीडर करने के लिए, इसलिए कि 15 दिन शराब की दुकान बंद रहे थे जनवरी में, तो वे सारी कंपनी गई थी कोर्ट, और कोर्ट ने कहा कि इनको रिकंसीडर कीजिए, इसीलिए कोरोना वेव ऑफ में आप दिया, सभी सरकारों ने दी। और अगर ये करप्शन है तो एमसीडी ने 80 करोड़ का टोल टैक्स माफ कर दिया तो भी करप्शन होगा। दूसरी बात, इन्होंने 30 करोड़ अर्नेस्ट मनी की बात, ये टेक्निकल सवाल है, थोड़ा समय लगेगा इसमें। अब देखिए, हमारा जो ये एयरपोर्ट पे जो हमारा एक शॉप है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, कोविड के दौरान ही तो आपने एक्साइज पॉलिसी बदली है। नहीं, सिरिंज चुप कराइए, और ये तो एयरपोर्ट के लाइसेंस, साजिया जी, मैं आपको जानता हूँ,
आप अब सवाल एक मिनट जवाब सुन सुन लीजिए, लीजिए। एक मिनट शाजिद। नहीं, ये सवाल ही नहीं था मेरा। दूसरी गोलमोल कर रहे हैं। दूसरा इन्होंने कहा, दूसरा इन्होंने कहा, बस देखिए जवाब दे देंगे तो इनको मिर्ची लग जाएगी। इनको क्योंकि इनको बोल दिया गया है कि बोलने नहीं देना है, जवाब जनता को नहीं जानना है। अब सुन तो लो, आप अपनी बारी बोल देना, सुन लो आप। 30 करोड़ की बात, 30 करोड़ अपनी बारी में बोल लेना ना, अपनी बारी में बोल लेना, अपनी बारी में बोल लेना। इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? अपनी बारी में बोल लेना। सब एक एक एक्सपोज करने वाले हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि 30 करोड़ रुपए की बात इन्होंने कहा। कोर्ट ने ये कहा, क्योंकि ये एयरपोर्ट पे एक शॉप थी जो जीएमआरएफ उसको की प्रॉपर्टी है। जीएमआर ने कहा कि हम L1 को अपनी एनओसी नहीं देंगे। वो जो L1 था वो हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, जीएमआर की प्रॉपर्टी है, हम जीएमआर को कंपेल नहीं कर सकते। तो फिर जीएमआर ने कहा कि जो H4 है हम उसको देंगे, हम एनओसी। वो फिर H4 ने कहा कि जो L1 इतना पैसा दिया हम भी पैसे दे देंगे। अब H4 पे कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया। अब एक बात बताइए, L1 को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो L1 को सवालों का जवाब दीजिए और जरा जल्दी दीजिए ताकि जनता को भी समझ में आए। आप पूरी भूमिका आप लोग मत बनाइए। दिल्ली में इस वक्त जिस तरह से छापेमारी हुई, 14 घंटे की लंबी छापेमारी, जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है तो बीजेपी भी सवाल पूछ रही है और सियासत इस पर जोरों पर है। बिना देर किए फिर से चलते हैं, हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। और अब मैं अलका लांबा जी आपके पास आती हूँ। पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि ये आबकारी नीति का सवाल है कि घोटाला हुआ या नहीं। सवाल ये होना चाहिए, आप बताइए कि जांच होनी चाहिए या फिर नहीं, ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पे? देखिए, सबको मालूम है भ्रष्टाचार हुआ है, जांच होनी चाहिए। जांच की शुरुआत हो गई, हम उसका स्वागत करते हैं। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, रामलीला मैदान, जन लोकपाल आंदोलन, भ्रष्टाचार, नैतिकता के आधार पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और शीला दीक्षित जी का इस्तीफा मांगने वाली पार्टी की नैतिकता पानी लेने चली गई है ना, कहीं नहीं मिल रही है। थोड़ी भी नैतिकता बची हो। दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री 2 महीने से, ये वो मुख्यमंत्री हैं जो रेल भवन के बाहर बैठ गए थे 26 जनवरी को, फाइलें साइन करते हुए दिख रहे थे। और आज इनके ही उप स्वास्थ्य मंत्री 2 महीने से ईडी ने जेल में बैठाया हुआ है। नैतिकता बची होती, इस्तीफा हो चुका होता। मनीष सिसोदिया जी कहते मैं तो दिल्ली के बच्चों का भविष्य बना रहा था। यहाँ शिक्षा नीति की बात नहीं हो रही जिससे आप बचना चाह रहे हैं, यहाँ पर बात हो रही है शराब नीति की। उस शराब नीति में बच्चों का भविष्य, एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री देकर भविष्य बना रहे थे मनीष सिसोदिया जी। आप बच्चों की शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 करके दिल्ली के बच्चों का भविष्य बना रहे थे मनीष सिसोदिया जी। आज महिलाएं विरोध कर रही थी क्योंकि दिल्ली की महिलाओं ने इसलिए विरोध किया, गली मोहल्लों में नियमों को ताक पर रखकर शराब के ठेके खोल दिए गए। महिलाओं ने विरोध किया तो महिला मार्शल से पिटवाया गया। ये दिल्ली का भविष्य बना रहे थे। और अगर इतना ही अच्छी लाभकारी नीति थी, ईमानदार नीति थी, तो पूछना चाहते हैं वापिस क्यों ले ली? डर गए सीबीआई की जांच से और उस नीति को वापस लाए हैं जो शीला दीक्षित जी की 15 साल की नीति थी और 25 साल पुरानी नीति थी। पुरानी नीति लागू कर दी और अपनी नीति से पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि भ्रष्टाचार तो हुआ है। और ये किसने पकड़ा है? दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर कि 144 करोड़ का नुकसान सरकारी खजाने पे पहुंचाया गया और कुछ शराब माफियाओं को लाभ पहुंचाया गया। मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर एलजी साहब ने सीबीआई को जांच सौंपी। हम तो इंतजार कर रहे थे कि सीबीआई कहां रह गई, क्यों नहीं आई। अब एफआईआर हुई है, प्राथमिकता पर सिर्फ इन्हीं का नाम नहीं है, नाम लिया है दिनेश अरोड़ा और अपना जो है अमित अरोड़ा। कौन है? दिल्ली के नॉन शराब लिकर से जुड़े हुए व्यापारी हैं। इनकी निजी तस्वीरें हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ, निजी घर में उनके जहां पर भी ठेके वहां पर बैठे हुए की, इतने निजी संबंध थे। कोरोना महामारी थी, ऑक्सीजन से मर रहे थे लोग, और ये क्या कर रहे थे? ये अपनी एक्साइज शराब नीति तय कर रहे थे। पंजाब के चुनाव जीतने के लिए पंजाब के शराब माफियाओं को यहां पर नियमों को ताक में रखकर लाइसेंस दिए गए। लाइसेंस रद्द होता है तो फीस जब्त होती है, सरकारी खजाने में जानी चाहिए थी। मनीष सिसोदिया जी ने 144 करोड़ का चूना लगाते हुए फीस माफ कर दी। अब वो जो माफ हुआ है वो पैसा इनके खजाने में आया नहीं आया, तो सीबीआई जांच बताएगी। न्यूयॉर्क टाइम में इनकी तारीफ छपती है, वाह। न्यूयॉर्क टाइम में तो ये भी छपा है
कि भारत दिल्ली की राजधानी विश्व की सबसे प्रदूषित जहरीली राजधानियों में हो गई है। हर मिनट में कितने लोग इस जहरीली हवा में सांस लेने से मर रहे हैं। यमुना का पानी प्रदूषित हो रहा है, ये भी तो छपा है, उसको आप नहीं करेंगे। तो आप शिक्षा नीति के पीछे छुपिए मत। बात शराब नीति की है, बात उसमें भ्रष्टाचार की है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नैतिकता के आधार पर मांग करती है सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री को, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और एक लास्ट बात आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, जब ईडी और सीबीआई कांग्रेस पे हाथ डालती थी तो अरविंद केजरीवाल तालियां बजा रहे थे, है ना, और आज जब अपने पर बात आई तो क्यों मिर्ची लग रही है? सामना कीजिए ना, हम भी तो सामना कर रहे हैं। और अगर हमें लगता है कि दुरुपयोग हो रहा है, हमारा कार्यकर्ता सड़कों पर है, अरविंद केजरीवाल और आप विधायक, आपके कार्यकर्ता चुप करके क्यों बैठे हुए हैं? सड़कों पर क्यों नहीं आ रहे? आपका मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री 2 महीने से जेल में है। अगर नाजायज है तो उतरिए ना सड़कों पर, विरोध करिए, पर नहीं। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि चाहे वो सत्येंद्र जैन हो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, चाहे वो मनीष सिसोदिया, भ्रष्टाचार तो हुआ, और कट्टर ईमानदार चेहरा बेनकाब मैं संजीव जी से जवाब ले बेईमानों का चेहरा सामने आ रहा है। संजीव जी इसका जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद सुजाता पांडे भी हैं और पीयूष जोशी जी भी हमारे साथ हैं। संजीव जी ये बताइए कि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर वाकई सब कुछ सही था तो फिर क्यों जरूरत पड़ गई नई शराब नीति को वापस लेने की? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, एक बात तो जितनी भी बातें करप्शन की ये कह रही थी या बीजेपी प्रवक्ता ताजिया जी कह रही थी, एफआईआर वो मेंशन नहीं है, ना तो 144 करोड़ मेंशन है, ना वो 30 करोड़ मेंशन है, ना 6 से 12% कमीशन मेंशन है। तो इसका मतलब है कि इन लोगों को एक तरह का टास्क दिया गया कि आपको ये बोलना है, लेकिन एफआईआर में मनीष सिसोदिया जी का नाम मेंशन है या वो भी मेंशन नहीं है? दूसरी बात अब सुन लो अलका जी थोड़ी गरिमा मेंटेन कर लीजिए। मैं आपकी बात सुन रहा था। आप एंकर नहीं है, आप एंकर नहीं है। अरे आप जवाब, आप एंकर नहीं है, मैं आप जवाब देने नहीं आया हूँ। मैंने आपको बड़ी गंभीरता से सुना, थोड़ी गरिमा मेंटेन कर लीजिए, थोड़ी सी गरिमा मेंटेन कर लीजिए। मैं जानता हूँ आपको बहुत अच्छे से। आप ये सवाल का जवाब तो दीजिए कि फिर वापस लेने की जरूरत क्यों आ रही? सुन लीजिए, नई शराब नीति अगर आप लोगों ने लागू की पूरे होमवर्क के साथ लागू की होगी तो फिर वापस क्यों लेना पड़ा जब जांच के आदेश दे दिए गए? तो कांग्रेस की प्रॉब्लम ये है कि आपकी तरह भाजपाइयों के इशारों पर नाच नहीं रहे हैं। कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं है। कांग्रेस नहीं, हमारा तभी तो बौखला रहे हैं। कांग्रेस का स्टैंड नहीं है, ये कह के आपने भाजपा को सत्ता में लाया। आपने कहा कि जांच, इनको चुप कराइए पहले, मैं ऐसे डिबेट नहीं करूंगा। या तुमको चुप कराइए, ऐसे डिबेट नहीं होगा, ऐसे डिबेट नहीं करेंगे। तो उसका जवाब भी तो लीजिए ना। जवाब सुन लीजिए। आप ही का सवाल मैंने पास ऑन किया था ना, आप रुक जाइए। संजीव जी जवाब दीजिए अब। नहीं, ये कांग्रेस, ठीक है अलका जी सुन लेते हैं, एक मिनट। देखिए, बदतमीजी कहीं और कीजिए, मेरे साथ मत कीजिए प्लीज। सुन लीजिए। ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है संजीव जी, कोई बदतमीजी आपसे नहीं कर रहा, आप जवाब दीजिए। चलिए। नहीं, घटिया बदतमीजी दूसरी सवाल के आप हैं, दूसरी सवाल ठग लिया, महिलाएं फिर बोलना शुरू कर दिया, फिर बोलना शुरू कर दिया। अगर आप नहीं सुनेंगी तो जवाब कैसे देंगे? मेरे सामने नहीं, आप उनको सुनिए तो एक मेरे सामने प्लीज। बाकी तो और मेहमान हैं, कम से कम यही सोच लीजिए उन लोगों को भी बात कर रखनी है। अलका जी प्लीज, आपको अदरवाइज आपका मुझे ऑडियो डाउन करना होगा क्योंकि सुन नहीं पा रहे हैं किसी को भी। आज कांग्रेस की हालात ही यही है। आपको दिल्ली की महिलाएं आपने सवाल किया, जवाब सुनने की हिम्मत रखिए आप। ठीक है अलका लामा, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप थोड़ा शांत होकर बाकियों को सुन लीजिए। अब संजीव जी जल्दी से, फिर सुजाता पांडे के पास में जाऊँ। ठीक है अलका लामा प्लीज, आपका ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा क्योंकि आप लगातार बोल रही हैं, कोई सुन नहीं पाएगा। फिर आप ही का सवाल पूछ रही थी ना, बुलाना नहीं चाहिए। आप ही का सवाल मैं पूछ रही थी ना, फिर आप लगातार बोल रही हैं, कोई मतलब नहीं हो गया इस बात का। संजीव जी जल्दी मत करिए, उन्हें कहिए आप ठीक है। मेरा इसलिए कहूंगी निजी हमले मत करिए। मैं कोई निजी हमला नहीं कर रहा, लेकिन आप बदतमीजी प्लीज मत कीजिए। मैं कोई निजी हमला नहीं कर रहा, बदतमीजी मत कीजिए प्लीज। आपने एंकर ने सवाल किया, वो सवाल है, सवाल का जवाब दीजिए, मैं आगे बढ़ूं। अगर आप लोग इसी तरह झगड़ते रहे तो सुजाता पांडे, अच्छा ठीक है चलिए सुजाता पांडे आप आइए। ये महिलाओं का आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ेगा मुझे। सुजाता पांडे आइए प्लीज। नहीं है मुझे। जी सर, आप पूछ रहे थे कुछ, आप बीच में शायद कुछ कहना भी चाह रही थी। और ये बताइए कि ये मामला तो आबकारी नीति का है, ये बात 2024 तक कैसे पहुंच गई?
इसीलिए मैं कह रही हूँ शेन कि आज की मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पे वो खुद का बचाव खुद ही कर रहे थे, और उसके अलावा जितने भी आपके प्रवक्ता या तो टीवी पे आए हैं या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो सारे अगर आप देखेंगे तो 2-3 चीज़ें बहुत निकल के आती हैं। बस कुछ चीज़ें बहुत साफ हैं कि वो एक दिशाहीन, आधारहीन और तथ्यहीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता थी। और इसलिए कह रही हूँ दिशाहीन क्योंकि सवाल शराब नीति पे था, पर बात सिर्फ शिक्षा नीति पे हो रही थी। दिशाहीन इसलिए भी था क्योंकि बात जो हो रही थी वो शराब नीति दिल्ली के अंदर हुई अनियमितताओं पे हो रही थी, और बात हो गई न्यूयॉर्क टाइम्स भी। तो शायद स्यूडो नेशनलिज्म ऐसा ही होता है जहाँ पे विदेशों में छपे हुए जो खबरें होती हैं वो इसको इतना बढ़ा दिया जाता है कि देश के मुद्दों पे बात ही ना हो सके। किसी चीज आधारहीन की बात करूंगी, वो जितने भी आरोप लग रहे हैं उस पे अभी प्रवक्ता बैठे वो FIR की बात कर रहे थे, तो FIR में मनीष सिसोदिया नंबर वन अक्यूज्ड हैं, ये बात से वो इनकार करेंगे। उसमें ये भी कहा गया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लेटर, जो 15 पेज की लेटर है, जो कि केस का पूरा बेसिस है, उस पर ये कहा गया है कि जो नीतियां में चेंज किया गया उसमें सरकारी अधिकारी भी इन्वॉल्व थे, और साथ ही साथ उसको इसलिए बनाया गया क्योंकि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया जाए। ये बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, 3rd या 4th पॉइंट ही है ऐसा। अगर चाहे तो मैं पढ़ के बता सकती हूँ। तीसरा तथ्यहीन इसलिए कहूंगी क्योंकि ये 2024 कहां से आ जाता है। आप देखिए 2024 में अगर आप देखिए कि पहले जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आप पंजाब को छोड़ दीजिए, जहां पे उनको इसलिए नहीं इतना बड़ा भारी मत से वो जीते क्योंकि वो उनके पास कोई मॉडल था नहीं, क्योंकि वहां की जनता किसी न अलका जी मानेंगे कि थोड़ा जो कांग्रेस की सरकार थी वो कहीं ना कहीं लचर हो चुकी थी, लोग परेशान हो चुके थे। पहले अकाली दल और भाजपा में जो गठबंधन था उससे भी परेशान थे, तो लोगों का गुस्सा था वो। दूसरे जो चुनाव आने वाले हैं, चाहे वो कर्नाटका में हो, तेलंगाना में हो, गुजरात में हो, हिमाचल में हो, वहां पे कहां किस विश्लेषण में दिख रहा है कि आप जो है बड़ी बढ़त बनाने वाली है और कांग्रेस को मात देके बिल्कुल 2024 में विकल्प बन जाएगी, कि कहां से लिखा हुआ है ऐसा? एक डॉक्यूमेंट, एक रिपोर्ट बताइए जहां पे अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और मोदी जी को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है। अभी तो रेवड़ी नहीं, आप बस 2 सेकंड का टाइम दीजिए। रेवड़ी कल्चर पे तो सुप्रीम कोर्ट भी अपना वक्तव्य दे चुके हैं। अगर दिल्ली मॉडल जो कि रेवड़ी कल्चर मॉडल है, जो कि पंजाब में भी लागू नहीं हो पाया है, माइंड यू, जो इनका ये दिल्ली मॉडल है वो पंजाब में तो बिल्कुल फेल हो गया है। जिस MSP की बात करते करते ये उन्होंने पंजाब के किसानों का वोट लिया, वो तो वहां पे धरने पे बैठे हैं, वहां पे तो वो लाठियां खा रहे हैं, और तो वो दूसरे जो इनके साथ जो के पास राज्य है वहां पे तो लागू हो नहीं पाया, दूसरे राज्यों में तो लागू हो नहीं पाया, तो किधर से करेंगे? और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट, कट्टर ईमानदार सरकार। अरे ये कैसे कट्टर ईमानदार सरकार है? स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, और तीसरा हाई प्रोफाइल। ठीक है सुजाता जी, मैं रुक करूंगी। पीयूष जोशी भी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। पीयूष जोशी जी, आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन अगर 2024 की बात आम आदमी पार्टी कर रही है कि देखिए 2024 में ये होने जा रहा है कि आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी होना है, ये किस बिना पर? सिर्फ दिल्ली और पंजाब, गुजरात में जोर लगा रहे हैं लेकिन अभी कुछ पता नहीं, ये किस बिना पर इतनी बड़ी बात और इतना बड़ा दावा? आप इनसे पूछिए इनके पास क्या मॉडल है, क्या नैरेटिव। ठीक है, पीयूष जोशी से है ये मेरा सवाल। पीयूष जोशी, आपके महाठगों देखिए मेरा ऑडियो थोड़ा डिले रिसीव हो रहा है, इसके लिए माफी चाहूंगा यदि मेरा रिस्पांस थोड़ा डिले आएगा। बोलिए। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, देखिए मैं पूरे आधे घंटे तक शांति से बैठा हूँ, 1 मिनट लूंगा, ज्यादा बोलूंगा नहीं। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि भाई कुछ एलिगेशंस है और कुछ ट्रुथ है, तो जो एलिगेशंस है और ट्रुथ है वो दोनों साइड के अपने अपने अलग अलग है। उसका फैक्ट कैसे पता पड़ेगा? उसका जो कोर्ट है वो डिसाइड करेगा कि क्या सच है क्या गलत है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप किसी व्यक्ति को या किसी संगठन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं तो उस विचार को नष्ट कर दीजिए। ये जो है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का मॉडल है। तो आम आदमी पार्टी का विचार क्या है? आम आदमी पार्टी का विचार है जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। आम आदमी पार्टी के विकास का मॉडल है एजुकेशन और हेल्थ केयर। तो यदि आप उस विचार को ही नष्ट कर देंगे, यदि आप ऐसा एक तस्वीर पेश कर देंगे भारत की जनता के सामने कि इनके जो मेन जो दोनों स्टार मंत्री हैं वो ही भ्रष्ट हैं, तो उसका एक नैरेटिव सेट करने में बीजेपी के लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखिए कल कृष्ण जन्माष्टमी थी। कृष्ण जन्माष्टमी को हम कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में जानते हैं और सीबीआई की रेड कृष्ण जन्माष्टमी पे पड़ी। क्यों?
क्योंकि कंस ने भी कोशिश की थी कृष्ण को मारने की जन्माष्टमी के दिन, तो कंस कितनी भी कोशिश कर ले कृष्ण की हत्या नहीं कर पाया। तो जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा, जो असत्य है वो असत्य ही रहेगा। ये बात बिल्कुल सीधी है और बिल्कुल सटीक है। तो जिसको जो खियाली पुलाव पकाने हो वो सब पकाने के लिए स्वतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी कितना सीबीआई ईडी का इस्तेमाल कर ले, जो मंत्री है वो बिल्कुल जो ठीक से हिंदू के जो सिर्फ और सिर्फ चुनाव में हिंदू बनते हैं, आप उनको कृष्ण बना रहे हैं। आप कुछ अतिशयोक्ति नहीं है पीयूष जी, आप कैसी बातें करते हैं। ये जहां सत्येंद्र जैन का केस चल रहा है और जो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री का केस चल रहा है, आपको बता दूं कि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को उनके खुद के मुख्यमंत्री ने हटाया था, तो वो कोई बीजेपी ने नहीं हटाया था। तो स्टार ये आम आदमी पार्टी ये सोचती है सरीन जी कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री के भरोसे ही भारत की शिक्षा का भविष्य अटका है और केजरीवाल के भरोसे ही भारत जो है विश्व गुरु बनेगा। अगर वो नहीं रहेंगे तो भारत जो है सूडान और सोमालिया के रास्ते पे चल जाएगा। उनको ऐसा लगता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में पैसे दे के छपवाने वाले आपके पास आती हूं। एक मिनट रुकिएगा सुजाता जी, क्योंकि पीयूष जोशी ने जो यहाँ पर कहा शाज़िया अलमी, उसका भी जवाब दीजिएगा। और संजय सिंह भी थोड़ी देर पहले यही कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि आप लोग डर गए हैं दरअसल अरविंद केजरीवाल से। कहना चाह रही हूँ आप सब लोगों से, नहीं मैं कुछ और कहना चाह रही हूँ सबसे हटकर। देखिए मैं पत्रकार रही हूँ और कुछ सोच समझ कर रैली अन्ना हजारे आंदोलन में आई थी और कुछ सोच समझकर सबसे पहले मैं आई आंदोलन में और सबसे पहले मैं गई भी। और मैंने भी सब मतलब और लोग बहुत बाद में आए, सबसे पहले मैं आने वालों में से थी और जाने वालों में से। मैं पीयूष जी से कहना चाहूँगी और बहुत से लोग जो देख रहे हैं, चलिए आपको भाजपा से नफरत है, मोदी जी से नफरत है, मैं आपसे नहीं कहूँगी इस नफरत को हटाइए, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि आपको अब एक पार्टी पसंद नहीं है, आप केजरीवाल के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त ना कीजिए। ये अलग है और वो अलग है। अपनी नफरत को अगर आपको बरकरार रखना है आप रखिए, हमें उससे एतराज नहीं है, लेकिन इस बिना पर और इस वजह से आप केजरीवाल के घोर भ्रष्टाचार को और एक बार नहीं कई बार अगर आप इसको बर्दाश्त कर रहे हैं, मुझे लगता है आपको खुद भी समझना चाहिए। जो भी लोग हैं ठीक है, उनको समझ में नहीं आता, वो चाहते हैं विपक्ष हो, आप चाहते हैं कोई विपक्ष हो, हम समझ सकते हैं, लेकिन आपको भी जवाब देना होगा कि 250 से जब शराब के ठेके 850 हो जाते हैं यकायक। अगर आप देखते हैं कि 9,500 रुपए सॉरी बोलने दीजिए, जरूरी बात है, आप खुद सोचिए भाई साहब। नहीं पीयूष जी छोटी सी बात है, आप खुद सोचिए अगर इतने ठेकों से अगर 98% शराब की बिक्री बढ़ती है, जिसके चलते 9,500 करोड़ रुपए आने हैं राजस्व में, लेकिन आते हैं सिर्फ 1,900 रुपए, तो बीच का पैसा कहाँ जाता है? ये पैसा तो लोगों का था ना, राजस्व का था, सरकारी राजस्व का। ये आपको सोचना है। आप भूल जाइए कि आपको मोदी पसंद नहीं है, आप बाकी बातें भूल जाइए, एक आप नागरिक की तरह सोचिए। चलिए आपको इनसे नफरत है, लेकिन इनको भी आप पूछिए। ये बात पॉलिटिकल नहीं है, ये लोगों के पैसे से जुड़ी हुई है, ये बात है पारदर्शिता की। ये मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, पॉलिटिक्स भूल जाइए एक मिनट के लिए। आप एक बार सिर्फ आंदोलनकारी हो बन के दिखाइए आप कि हमें इस वक्त सिर्फ सच बोलना है। संजीव जी, सारी पार्टियां गलत कहते हैं ना कि हमारी पार्टी क्रिस्टल क्लियर पार्टी सब कुछ पारदर्शिता हमारे यहाँ बनी हुई है, तो ये गड़बड़ झाला बीच में कैसे? इसको क्लियर कीजिए ना, बजाय इसके कि आप बात 2024 की तैयारी की कर रहे हैं, इसे क्लियर कीजिए। मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ, रेड का सीबीआई अगर सवाल मुझसे पूछ रही जी संजीव जी आपसे। देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि जिस गंभीरता से मैंने सबकी बात सुना है, उसी गंभीरता से हमारी बात भी आपसे सुनेंगे। अभी साजिया जी कह रहे हैं कि 250 दुकान से 850 दुकान आगे हो गया। थोड़ी रिसर्च करके आया कीजिए। पहले 800 अब वो 850 दुकान रह गई, पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि बात 24 की क्यों आ गई? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमने पहले ही कहा कि आप मनीष जी के यहाँ जो एक्साइज का छापा पड़ा, हम कल से पूछ रहे हैं कि करप्शन क्या है, अभी तक पता नहीं चला करप्शन क्या था, फिर लगा कि छापा क्यों पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी को ही पता है, ये नरेंद्र मोदी जी को ही पता है। इसमें तो आप लोगों को बोलना चाहिए आगे कि आप देख लीजिए, जांच एक दिन में पूरी हो जाती है क्या? एक दिन छापा पड़ा और सारी चीजें जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ी गंभीरता बरतिए। जब आप आते हैं तो जनता समझना चाहती है, और बारी बारी से बात करेंगे, समझ में आएगा। जो ही आप टोका टोकी कर लो, का मतलब है कि आप कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि 24 की बात इसलिए आ गई कि ये एक्साइज का छापा, मनीष का छापा समझ में नहीं आया। अरे आप चुप रहो, आप तो
साजिया जी मैं तो नहीं बोल रहा था ना, मैंने बड़ी गंभीरता से सुना, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, साथ रहे हैं हम, आप मुझे जानती हैं अच्छे से, लेकिन कम से कम गरिमा रहनी चाहिए जब संजीव जी आप जवाब तो दीजिए ना, आप बैठे ये तो ना कहिए आप संजीव जी, आपने बोला, मैं बहुत गंभीरता से सुना, मैं बोल रहा हूँ आप उसी गंभीरता से सुनिए, ऐसा जनता भी उम्मीद करेगी, दर्शक भी उम्मीद करेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि बात 24 की केवल इसलिए आ गई कि ये छापा में करप्शन कहीं दिखा नहीं और भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार से कोई लेना देना है भी नहीं। अगर शराब के भ्रष्टाचार से लेना देना होता तो गुजरात में हजारों करोड़ का शराब का इलीगल कारोबार हो रहा है, जो ड्राई स्टेट है, गुजरात की बात हर करने लगे, साल आप लोग क्यों मर भाग रहे रहे हैं इधर हैं। से उधर? भाई तो संजीव जी आप जवाब जवाब नहीं नहीं दिया। दे ये कर क्या लेते बात हुई हैं। कि अगर- जांच में अगर कुछ मान आया लीजिए शराब नहीं, से एक दिन लेना में देना मैं फिर होता वही तो- कहूंगी, क्या तो एक मैं दिन में कह सब रहा कुछ हूं साफ हो नहीं जाएगा? जवाब दे पा रहे हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं मैं है। जल्दी से और तो कमेंट फिर कर लेती हूँ। गलत है, ठीक भाजपा है, का गलत है। अपना एक मोडस ऑपरेंडी है। वो मोडस ऑपरेंडी क्या है कि जब ये विपक्ष से घबराते हैं तो ईडी सीबीआई अरे भूल जाइए फिर भाई वही जब बात ये कर आप रहे हैं दूसरा ना। बताइए आया, आप आप क्यों ऐसा लोगों इसका को क्यों? घबराने मतलब की ये है क्या कि जरूरत है? भाजपा बाकी जाइए सब कुछ सही है तो। पहले ठीक है, कांग्रेस अलका करते हैं, लम्बा भाजपा दिख रहा है। करते हैं। ओके, अब सब बताइए लोग- आप। हम नहीं कह रहे, अलका देश की लम्बा, जनता ये फिर कह मुझे रही ब्रेक है के लिए रुकना कि होगा। अरविंद केजरीवाल ठीक है, एक संजीव। अपोजिशन है। ओके, ठीक है, या, हाँ। अलका लम्बा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, 2024 का जो चुनाव है वो ठग और महाठग के बीच में होगा। एक ने ये देश मान के लिया बैंकों ना, को अब चूना देखिए, लगाकर ये मान करोड़ों लिया कि रुपए का कांग्रेस कर्ज, कहीं नहीं है। अलका गरीब जी का ने ये किसान मान का लिया नहीं, कि पूंजीपति कांग्रेस मित्रों का कहीं नहीं माफिया। है और और दूसरे कांग्रेस ने है भी नहीं। दूसरे जनता भी दिल्ली मान के रही है कि ठग कांग्रेस ने कहीं नहीं दिल्ली है। के करदाताओं का पैसा विज्ञापनों पर लूट दिया अपने अरे फर्जी दिल्ली मॉडल को के लेकर दिल्ली देश भर के में, जिसके पास एक करदाता सांसद नहीं है, दिल्ली की चार जनता थे, कांग्रेस तीन, को हर और बार एक जीरो भी दे इनके रही पास है सांसद नहीं क्योंकि है। कांग्रेस पंजाब पे का चुनाव दिल्ली जीतने के बाद की अभी एक जनता ही को सांसद भरोसा था, वो नहीं भी है। हार गए। और अब दिल्ली में मुंह की खाई, आम पंजाब आदमी में मुंह का पार्टी- खाना अच्छा, पड़ा। रोक रही हूँ आप दोनों को, देश में अपनी मुंह का बात खाना आगे पड़ेगा। पूरी कीजिएगा। घोटाले पर बवाल 2024 का सवाल, और इस पर लगातार चर्चा हम कर रहे हैं सभी मेहमानों के साथ। और चलिए बिना देर किए मेहमानों का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। और अलका लांबा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अलका लांबा जी, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल मेरा, जाते जाते आपने एक स्टेटमेंट दिया, मैं क्या ये मानूं, और ये सवाल इसलिए मैं पूछ रही हूं, मेरे जहन में है कि क्या 2024 में आप कह रही हैं कि ठग और महाठग की लड़ाई कांग्रेस को कहीं नहीं देख रही हैं क्या आप? नहीं नहीं, ये इन्होंने तय किया है, जनता ने, देश की 134 जनता ने तय नहीं किया, ये अपने आप तय करके बैठ गए हैं कि 24 की लड़ाई ठग और महाठग के बीच में होगी। एक ने देश के बैंकों को पूंजीपति मित्रों के साथ चूना लगाया और दूसरे ने करोड़ों के विज्ञापन करदाताओं का पैसा करोड़ों रुपए के विज्ञापनों पर फूंक डाला। और आज देश के हाथ में, दिल्ली के हाथ में क्या लिखा? जहरीली हवा, जहरीला पानी, कोरोना में ऑक्सीजन के बिना मौतें, और ये शराब नीति तय कर रहे थे। सवाल का जवाब नहीं मिला। नीति अच्छी थी, ईमानदार थी, लाभकारी थी, करोड़ों का मुनाफा था। सीबीआई की जांच से डरकर नीति से पैरों के पीछे हटा लिए, नीति को बने रहने देते। पर बात यह है कि नैतिकता की बात करने वाली आम आदमी पार्टी ये महाबेईमान सवाल का जवाब है, बेईमान ये केवल कांग्रेस कहती है, इनका मुद्दा था जनता रामलीला मानती है मैदान में कांग्रेस किस तरह की पार्टी भ्रष्टाचार, है। मुद्दा था, देश लेकिन को अब बर्बाद चेहरे कर दिया। भ्रष्टाचारी हो चुके एक ने हैं। परिवारवाद किया इनके और दूसरा जितेंद्र दोषवाद तोमर कर रहा है। फर्जी डिग्री अब में इस जेल देश गए, में मंत्री भारत पद से बात हटाए चलेगा और जो गए, भारत के संदीप अंतिम मंत्री के लिए काम राशन करेगा, कार्ड वही में आरोप चलेगा। में हटाए गए। इनके जो है अब मनीष सिसोदिया से पहले इनके स्वास्थ्य मंत्री पंजाब के, स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के जेल में बैठे हुए हैं। ये भ्रष्टाचार के नाम पर आई थी पार्टी। ये एकमात्र आम आदमी ऐसी पार्टी है जो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेती है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है। आज उनकी ये आत्मा को सर्टिफिकेट हमें सुकून मिल कांग्रेस रहा से होगा नहीं लेना कि पड़ेगा। जो शीला जी के दामन में दाग लगाने आए थे, सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ेगा। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस आम आदमी पार्टी की है। ये पंजाब में जांच एजेंसियों के सर्टिफिकेट की तो जरूरत है ना संजीव जी, उसमें फिर इतनी परेशानी क्यों हो रही है? सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी होने दीजिए, होने दीजिए ना। कि नहीं परेशानी इसलिए हो रही है कि ये सुन नहीं पाती, नहीं, फिर वही सवाल बार बार रिपीट कर रही हैं। ये खुद अगर ऐसे ये सुनी विधायक होती तो मैं जवाब दे देता। आप उसी बात को फिर से रिपीट कर रही हैं। एक मिनट, ये खुद सुनना चाहती नहीं है, मुझे केवल एक सवाल है मिनट इनके पास। संजीव जी, पता है कि जो बोल रहे हैं हम झूठ बोल रहे हैं, जनता को लेना देना नहीं नहीं नहीं, एक सब मैं कह रहा हूँ, अलका नाम मुझे सब मैं एक कह मिनट रहा रुकिए हूँ, जरा। संजीव झा जी, संजीव झा जी, लेकिन आपने अभी तक सवाल, किसी भी सवाल का जवाब सही तरीके से दिया नहीं ना। आपने ये बताया कि क्यों आपको जरूरत हुई, आपको जरूरत क्यों हुई कि आपने नई शराब नीति को कैंसिल किया, उसे क्यों आपको रद्द करना पड़ा? चलिए बताइए, बताइए। मेरा ये कहना, इन्होंने ये कहा कि करप्शन है। अरे इन्होंने छोड़िए ना संजीव जी, फिर वही आपसे सवाल है, क्यों आपने नई आबकारी नीति को वापस लिया? छोटा सा सिंपल सा एक लाइन का सवाल।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आबकारी नीति वापस इसलिए लिया कि पहले 865 दुकान खुलना था, 400 दुकान खुला और इन्होंने सभी वेंडर्स को डराया धमकाया और वो दुकान की संख्या 200 रह गई। जब हमने अधिकारियों को ऑक्शन के लिए कहा नहीं, चूंकि ये इंक्वायरी हो रही कंप्लेन है, इस पे ऑक्शन नहीं हो सकता। अब सुनिए, अब ऑक्शन नहीं होगा। जब ऑक्शन नहीं होगा तो 6 महीने के लिए हमने इसको टेम्पोररी पहले वाले पॉलिसी इसने इम्प्लीमेंट किया। आपकी पार्टी तो किसी से डरती नहीं है। किसने डराया धमकाया कि आपको नई शराब नीति वापस लेनी पड़ गई संजीव जी? नहीं, इसलिए मैं अब देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल इसलिए भी है कि जो ही हम पुरानी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आज नॉन कंफॉर्मिंग जोन में दुकान खुल जाता है। मैं बुरारी विधानसभा से विधायक हूँ, मैं बुरारी विधानसभा से विधायक हूँ। नए पॉलिसी में कहते हैं कि नॉन कंफॉर्मिंग जोन है या दुकान खुल नहीं सकता, और पुराने पॉलिसी में 16 दुकान खुल जाता है। तो आप समझ लीजिए कि जो लोग इस बात की पैरवी कर रहे हैं उनको पता है कि पुरानी पॉलिसी में भ्रष्टाचार था, पुरानी पॉलिसी में लूट थी, और इस लूट में कांग्रेस भाजपा दोनों के लोग आंदोलन में क्या कहते पूरे देश के शराब के अवैध कारोबार में। संजीव जी, आपका तर्क वाकई बहुत ही अजीब सा है, अलग सा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपको डराया धमकाया गया, इसलिए आपने अपनी नई आबकारी नीति को वापस ले लिया। शाजिया इल्मी, इस पर रिएक्शन, फिर आती हूँ सुजाता पांडे आपके पास। नहीं, देखिए, मुझे लगता है मुझे लगता है ये लोग बहुत ही ज्यादा कंप्लीट नहीं हुआ। जी जी, आप बताना चाहते हैं, मुझे बोलने दीजिए, बहुत बोला आप लोगों ने, बाकी मेहमान भी हैं, अब रुकिए जरा। देखिए, एक वक्त होता था जब ये लोग कहते थे कि अन्ना हजारे आंदोलन में एक भी ठेका खुलेगा तो मोहल्ला समिति जाएंगे और मोहल्ला समिति बताएगी कि शराब का ठेका खुलना चाहिए कि नहीं। और अब देखिए, शराब के ठेके खोलने पर 200 से ज्यादा बढ़ाकर 850 एक शराब की बोतल में एक शराब की बोतल फ्री। और आप देखिए कि राजस्व का पैसा जा रहा है, पूरा की पूरा पैसा कमीशन खोरों के पास, और लिकर माफिया और पूरी तरह से विस्की का राज। बहुत ही शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। काश मुझे पता होता। संजीव जी, अब आप बाकी लोगों को भी सुन लीजिए साल। मैंने आपको आंदोलन पर नहीं ऐसे बताए होते। बार अगर साजिया इल्मी उसी बात झूठ बोलेंगे तो इनको कहना पड़ेगा ना कि आप झूठ बोल रहे हैं, सच सुन लीजिए। ठीक है, मैं बोलूंगी, मैं बिल्कुल जोशी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। और आप ही कह रहे थे जो लगातार आप लोगों को आप लोगों को चुप रहकर सुनते हैं, तो वो कुछ कहना चाह रहे हैं तो उनको भी सुन लीजिए। पीयूष जोशी, जल्दी से। देखिए, मुझे मौका नहीं मिला, आप सबको मौका दे रही है। संजीव लगातार मेरी बात के दौरान बोल रही है ना, लेकिन मुझे कहना नहीं शाजिया जी, मैं सबको मौका दे रही हूँ। मैंने आपको भी पूरा मौका दिया अपनी बात रखने का। देखिए, मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि जो लिकर पॉलिसी चेंज करनी पड़ी है, आबकारी नीति बदलना पड़ी है, उसके लिए मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसने पूरा बताया था, बिल्कुल बिंदुवार बताया था। हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले उसके ऊपर अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज के अंदर वेंट्स खोलने के लिए मना कर दिया था, जिसकी वजह से उनको रिविजिट करना पड़ा। नंबर ऑफ वेंट्स जो थे उनके कम ओपन हो पाए और जिसकी वजह से जो लॉस ऑफ रेवेन्यू था वो सिग्निफिकेंट था। तो अब ये पॉलिसी चेंज, पॉलिसी चेंज आप करते हो और पॉलिसी यदि आप एस्टिमेट करते हो कि भाई हमें 9,500 करोड़ 9,500 करोड़ का फायदा होना चाहिए, नहीं हो रहा है, आप पॉलिसी उसमें चेंज कर देते हो। इसमें करप्शन कहाँ हुआ, लेन देन कहाँ एस्टेब्लिश हुआ? जब तक लेन देन एस्टेब्लिश नहीं होता तब तक आप कैसे उसे करप्शन बोल सकते हैं? मेरा यह कहना है, मैं बार बार वही कह रहा हूँ, क्योंकि जो विचार है भ्रष्टाचार निरोध का, वो विचार को आप हर्ट करिए और यही इनकी नीति है। टाइमिंग आप देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स और खाड़ी के अखबारों में जिस दिन दिल्ली का शिक्षा मॉडल आता है, 2 दिन पहले लॉन्च करते हैं उसके बाद तत्काल CBI पहुंच जाता है। Isn't it too convenient? क्या ये बहुत ही सुविधाजनक नहीं है भाजपा? लेकिन ये कह देना क्या ये सही है कि हमें डराया धमकाया जा रहा था, इसलिए हमने अपनी नई आबकारी नीति जो है वो वापस ले ली? सुजाता पांडे। मैडम, नम्रता की सीमा मत काटिए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस केजरीवाल कर रहे थे, तो सबसे पहले पीयूष जी मैंने आपके बीच में नहीं, तो
केजरीवाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो सबसे पहले बोला कि भाई डरेंगे नहीं जी, काम चलता रहेगा। तो यहाँ तो डर के यहाँ पे कानून वापस लेने की बात हो गई। ये थोड़ा अटपटा नहीं लगता? साथ ही साथ जैसे कि सबको पता है कि ये शराब नीति तब वापस की गई, उसी दिन वापस लेने के लिए किया गया जिस दिन सीबीआई के जांच के ऑर्डर्स एचएमओ के द्वारा दिए गए। दूसरी बात, और जहां पे जो पीयूष जी कह रहे थे कि उनके छवि को आप एक काम क्यों नहीं करते? आप झागी तो दे नहीं रहे जवाब, जो उनके प्रवक्ता आप ही दे दीजिए कि L1 को 2% से बढ़ाकर 12% क्यों किया गया, जो L1 को है क्रेडिट नोट क्यों इशू किए गए, उसके साथ में जो जहां पे दिनेश अरोड़ा जो है उनका क्या रिश्ता है मनीष सिसोदिया से? एक सेकंड, मेरे पास वक्त इतना ही था सुजाता जी, मेरे पास वक्त इतना ही था, मुझे रैप अप करना है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।